अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, इट्स मी मुस्तफ़ा चौधरी मदर। तो कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप देख सकते हैं कि लकड़ियों पर यमी यमी से नाश्ता बन रहा है और ये मेरे हस्बैंड की फ़र्स्ट वाइफ बना रही हैं यमी सा एग। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ आकर अंडा पराठा खाने लग गई हूँ। जैसा कि आप जानते हैं मैं कराची में सिर्फ टी बिस्किट पर गुजारा करती थी, बट यहाँ आकर जो मुझे भूख लगती है ना, तपती भी भूख, तो बस अंडा और पराठा खाते हैं। और ये घी में लकड़ियों पर अंडा बना हुआ बहुत यमी लगता है। अगर आप कभी अंदरूनी सिंध या पंजाब के साइड आएँ और लकड़ियों पर ब्रेकफास्ट बनाएं तो नो डाउट आपको भी बहुत यमी लगेगा। और गर्मा गर्म पंजाब के आटे की रोटी के पराठे, मेरे मुंह में इस वक्त भी पानी आ रहा है जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। और ये व्लॉग मंडे का है और डेट शीट मुझे कुछ खास याद नहीं है। और ये व्लॉग मंडे का है जिस दिन मेरी नंद ने हमें इनवाइट किया था, यानी कि दावत दी थी। उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, फिर भी उन्होंने हमें इनवाइट किया और उन्होंने बहुत यमी से खाने बनाए जो कि आपको इस वीडियो में नज़र आएंगे। अभी तो आप इस एग को देखें और ये बहुत प्यारा सा एग बन रहा है और इसे हम कहते हैं कच्ची टिक्की वाला अंडा, यानी कि जर्दी वाला अंडा। इसे हम इस पर ब्लैक पेपर छिड़क कर और पराठे से खाते हैं जो कि बहुत यमी लगता है। और ये मेरे हस्बैंड की फ़र्स्ट वाइफ अगेन एंड अगेन बना रही है, यानी कि ये मेरी नंद के लिए और मेरे लिए और मेरे बेटे के लिए भी बना रही हैं, यानी कि जो बड़ा बेटा है मेरे हस्बैंड का, उसके लिए। और ये आप अंडे हम पराठे के साथ खाएंगे और हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। नो डाउट हमने सोचा नहीं था कि हमें इस दफ़ा इतना मज़ा आएगा। अगर मैं सच कहूँ, आसान से अल्फाज में कहूँ, मैं जितनी दफ़ा भी आई हूँ ना, मैं माशाल्लाह 5वीं या 6ठी बार ये मेरा विज़िट है यहाँ पर इन 3 सालों में। बट इस बार मुझे माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। मैं इंजॉय कर रही हूँ, हर चीज़ को मैं इंजॉय कर रही हूँ, एक एक पल में जी रही हूँ। पता नहीं क्यों, बट शायद मेरा मुस्तफ़ा मेरे साथ है, यानी कि मेरा बेटा, आप सबका राजू, वो मेरे साथ है शायद इसीलिए। लेकिन कुछ तो अलग है जो मुझे इस बार ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और ये यमी सा अंडा आप देख सकते हैं कि मैंने पराठे के साथ खाया और बहुत यमी सा लग रहा था। साइड में एक हरी मिर्च आपको नज़र आ रही होगी, यानी कि लाल मिर्च जो पड़ी हुई है, उफ। और इसके बाद विदाउट शुगर कॉफ़ी आप पी लो ना, आप मज़ा आ जाता है। और ये जो आपको गिफ्ट शिफ्ट नज़र आ रहा है, ये छोटा सा रोज़ और ये कुछ कपकेक्स और ये प्यारा सा कार्ड बना हुआ है, ये राजू की आपी जाने को बेसिकली इनकी एक फ़्रेंड बनी है। उनका नाम मैं नहीं लूँगी ड्यू टू किसी प्राइवेसी इशू की वजह से, बट ये मेरी नंद की बेटी हैं जो मेरे मतलब कि राजू की आपी जाने की बेस्ट फ्रेंड, यानी कि वो पक्की वाले फ्रेंड होते हैं ना, वो बन चुकी हैं। और ये उन्होंने की सॉरी कार्ड, कुछ इनकी आपस में नाराज़गी हो गई थी तो उन्होंने सॉरी कार्ड बनाया था। और ये हमने लंच में प्याज के साथ वाइट राइस और काली मसूर की दाल बनाई थी। ये भी नो डाउट बहुत यमी बनी थी। मेरे हस्बैंड की फ़र्स्ट वाइफ बहुत अच्छे खाना बनाती हैं। ये हमने बिकॉज ऑफ डेट रात में हमने हैवी खाना था। इट्स मी मुस्तफ़ा चौधरी मदर। तो कैसे हैं आप सब। जैसा कि मैंने आपको यानी कि ये ब्लॉग मिलेगा, मैं कल अपने गेस्ट के घर गई थी, यानी कि अपने रिलेटिव के घर संडे को। तो वहाँ मुझे आइडिया नहीं था कि मुझे वहाँ के लोग इतना प्यार देंगे। वहाँ के जो इनोसेंट बच्चे थे ना, उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया। वो कहते हैं कि राजू की मम्मा आई हैं, वो टीवी वाली आंटी आई हैं, वो हमारे घर आई हैं। वो बच्चे इतने खुश हो गए। उनकी क्लिप आपको इसी व्लॉग में मिलेगी और आपने वो व्लॉग ज़रूर देखना है। वो बहुत प्यारे बच्चे थे। अल्लाह पाक सारे बच्चों के नसीब अच्छे करें और इन सबको ढेर सारी खुशियाँ अता फरमाए। और नो डाउट उनकी मदर्स भी बहुत प्यारी थी, बहुत कोऑपरेटिव थी। उन्होंने मुझे अलाउ किया कि मैं उनके घर में उनकी बच्चों की क्लिप शूट कर सकूं। तो थैंक्स टू सारी सिस्टर जिन्होंने अलाउ किया। बाकी वो बच्चे बहुत हैप्पी थे। मुझे भी ये उम्मीद नहीं थी कि जब मैं जाऊंगी तो बच्चे मुझसे इतने प्यार करेंगे और ऐसा लग रहा था जैसे मैं उनकी अपनी खाला हूँ और वो मुझे जानते हों। मैं बस अपने हस्बैंड और अपनी सास के साथ गई थी अपने इन-लॉज़ के रिलेटिव में मिलने। बट जब मैं वहाँ गई तो वो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, राजू की मम्मा हमारे घर आई हैं, वो टीवी वाली आंटी आई हैं, मुझे सेलिब्रिटी की तरह सच कहूँ फील हुआ और ख़ुद पर प्राउड हुआ। और एक दिन मुझे यकीन है कि मेरा चैनल इतना आगे जाएगा कि मैं या मेरा बेटा कहीं जाएंगे तो लोग इसी तरह कहेंगे कि ये वो है राजू की मम्मा, ये वो राजू है जो मोबाइल या टीवी में आता है। इंशाल्लाह मुझे मेरे रब पर यकीन है। और मैंने अगर यूट्यूब पर आने का सोचा है इस प्लेटफॉर्म पर, तो अल्लाह पाक मेरी इस जर्नी को आगे ज़रूर ले जाएगा।
हर काम में देर होती है, थोड़े से ही बहुत बनता है। मैंने स्टार्ट थोड़े से किया और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि बहुत बनेगा, यानी कि बहुत ढेर सारे सब्सक्राइबर होंगे। और जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं उन्होंने भी तो थोड़े से स्टार्ट किया था, तो क्यों ना मैं ही सही। और एक दिन मैं इसी चैनल पर अपनी जर्नी शेयर करूँगी कि मैंने कैसे स्टार्ट किया, मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस हुई, क्या क्या मुझे मतलब कि रिलेटिव की तरफ से या कहीं से मुझे कुछ कमेंट मिले। और आज मंडे है, आज मेरी नंद के घर दावत है और ये व्लॉग आपको इसके बाद आएगा। नंद के दावत वाला, वो बहुत अच्छे खाने बनाती हैं, उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, अल्लाह पाक उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे। और बस अभी जल्दी जल्दी रेडी शेडी होना है, नंद के घर जाना है। जितना मुझसे हो सकता है मैं इतना शूट करती हूँ। आई होप कि आपको मेरे पंजाब के व्लॉग पसंद आएंगे। और बस यहाँ मज़ा इतना आ रहा है कि मोबाइल उठाकर शूट करने का टाइम नहीं मिलता, बट फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ मूवमेंट कैप्चर कर लूँ। तो अभी मुझे राजू बाबा को भी रेडी करना है, बहुत सारे काम है। चले मिलते हैं नेक्स्ट क्लिप में, अल्लाह हाफिज़। बिकॉज ऑफ डेट हमें रात में बहुत हैवी खाना था, दैट्स वाई मैंने कहा कि हम बस हल्का हल्का खा लेते हैं। तो राइस, बॉयल राइस कर लिए थे, वाइट राइस, और काले मसूर की दाल हमने प्याज से खाई, जो बहुत मज़े की लगी। और ये कुछ चंद परिंदे यानी कि बर्ड्स हैं जो मेरी नंद के घर में हैं और ये बहुत प्यारे लग रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं इन्हें कैप्चर कर लूँ और मैंने इसके कैप्चर करने की परमिशन ले ली थी। बिकॉज ऑफ डेट मैं किसी को नहीं लेती, बिकॉज ऑफ डेट यूट्यूब ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ हमें सब देखते हैं, तो और किसी की प्राइवेसी इशू होता है, कुछ डिस्टर्ब ना हो, दैट्स वाई मैं सिर्फ मैं ही आकर मतलब कि जितना हो सके कैप्चर करती हूँ। और अभी मैं छत पे थी और कुछ लकड़ियों की खड़कने की आवाज़ आएगी वॉइस ओवर करते वक्त, तो ये आपकी बहन, तो इसे मतलब कि गिरते गिरते बची हूँ। और ये बर्ड्स आप देख सकते हैं कितने प्यारे हैं और अल्लाह पाक की मखलूक है। और हमने वहाँ बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, वहाँ खाने में यमी सा चिकन खोरमा था, गोश्त में, बकरे के गोश्त में अचार गोश्त था। और पहले तो उन्होंने हमें सबसे पहले फ्रूट्स सर्व किए, जो आप देख सकते हैं, बनाना और आड़ू और मतलब या इसे फ्रूट्स का नाम याद नहीं आ रहा, और कुछ खजूर होती है यहाँ की, वो की पहले फ्रूट्स हमें सर्व किए। उसके बाद हमें ये खाने की फ़ाइनल लुक है और ये बहुत लजीज खाने थे। ये चिकन की बिरयानी थी जो नो डाउट अभी तक मेरे मुंह में पानी आ रहा है, ये इतनी यम्मी थी ना कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। चिकन में कौरमा था, सेकंड बकरे के अचार गोश्त था, घर की बनी पंजाब की आटे की नरम और मुलायम रोटियाँ थी, और रबड़ी यानी कि खीर रबड़ी थी, जो कि एक फेमस बेकरी है, या आप कहें सजावल, आप अगर रहीम यार से हैं तो आप जानते होंगे। और मेरी नंद बहुत अच्छे खाने बनाती हैं और ये देखकर अभी मेरे मुंह में पानी आ रहा है। मेरे हस्बैंड ने ये खाना खाया ना तो वो कहते हैं कि आज मैंने पेट भर के खाना खाया, यमी सा। तो मेरे हस्बैंड की फ़र्स्ट वाइफ भी यमी बनाती हैं, बट उन्हें अपनी बहन का शायद वो पुराना टेस्ट याद आ गया होगा जो वो बचपन से खाते आए होंगे। नो डाउट सारे खाने बहुत लजीज थे। ये आपको फ़ाइनल लुक दस्तरखान की नज़र आ रही है जहाँ हम चीज़ें डिश आउट कर रहे थे। जितना मुझसे हो सका मैंने कैप्चर किया और मैं अपनी नंद का थैंक्स अलॉट कहूँगी। उन्होंने हमें इतनी प्यारी नाइस दावत पे इनवाइट किया और इतना यमी से हमें लजीज खाने खिलाए और हमने बहुत इंजॉय किया वहाँ। और फिर कोल्ड ड्रिंक भी पी। ये आपको मैं अगर कौरमे की फ़ाइनल लुक दिखा दूँ, और अभी भी मेरे मुंह में पानी आ रहा है। इस वक्त मैंने वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मैंने डिनर नहीं किया हुआ और बस देखकर पानी आ रहा है जब भी हम कोई चीज़ देखते हैं खाने की तो। और ये प्यारा सा सैलेड उनकी बेटी ने बनाया था और बहुत प्यारा सा बना हुआ है। अल्लाह पाक मेरी इस नंद को सेहत तंदुरुस्ती दे। ये अचार गोश्त जो बकरे के गोश्त में बना हुआ था और हर चीज़ बहुत टेस्टी थी, एक एक निवाले में लज्जत थी। अगर आप कहेंगे ना बिल्कुल टेस्ट आउट क्लास टेस्ट, तो ये वो था। और हमने बहुत पेट शेट भर के खाया, बल्कि हमें थोड़ा पार्सल भी दिया गया कि आप नेक्स्ट मॉर्निंग खाना। ये बिरयानी की फ़ाइनल लुक। और बस हम वहाँ से खाना शाना खाकर और मीठा खाकर फिर हम अपने घर को आए और हमने बहुत इंजॉय किया। और हमें अपनी लाइफ में आउटिंग करनी चाहिए, बिकॉज़ कहते हैं कि हिजरत करने से मतलब कि हमारी सेहत अच्छी रहती है। अगर मेरी राजू की अम्मा जानी अगर यहाँ आई है पंजाब में तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके पाँव नहीं सूज रहे, जबकि कराची में उनके डेली पाँव सूजते थे। ये है वो खीर रबड़ी जो उन्होंने हमें स्वीट डिश के तौर पे सर्व की थी सजावल की। और इस सजावल के मतलब कि अगर आप इस यहाँ गए हों, यहाँ की स्वीट्स बहुत आउट क्लास होती हैं।
मैंने इंशाल्लाह कराची के लिए भी यहाँ से लेके जाना है। अगर मेरे पास अल्लाह पाक ने तौफीक दी, यानी कि मेरे पास टाइम हुआ एट दी एंड जाने से पहले, तो मैं यहाँ से कुछ लेकर ज़रूर जाऊँगी। मेरे चैनल को ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।